देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित श्री महालक्ष्मी भारत अभियान का ये आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि सनातन चेतना, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक जागरण का एक सशक्त मंच बनकर उभरा है। मंच पर संतों का तेज, राष्ट्रवादी विचारों की हुंकार और भारत माता के प्रति समर्पण साफ झलक रहा था। इस भव्य आयोजन में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवानके जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने ओजस्वी उद्बोधन में उन्होंने सनातन की एकता, सांस्कृतिक आत्मगौरव और वैचारिक जागरूकता पर जोर देते हुए कहा कि आज भारत को फिर से अपने मूल संस्कारों की ओर लौटने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सनातन केवल आस्था नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। कार्यक्रम में देश भर से आए अनेक साधु संतों और राष्ट्रवादी चिंतकों ने भी अपने विचार रखे। वक्ताओं ने समाज को संगठित रहने, संस्कृति की रक्षा करने और राष्ट्र के हित में सजग रहने का आह्वान भी किया। कई संतों ने युवाओं को दिशाहीन करने वाली ताकतों पर चिंता जताते हुए सनातन मूल्यों को अपनाने की बात भी कही। इस मौके पर सुदर्शन न्यूज की संवाददाता आरती दीक्षित ने कई प्रमुख साधु संतों और विचारकों से विशेष बातचीत की। संतों ने कैमरे के सामने खुलकर सनातन संस्कृति पर हो रहे प्रहार, समाज में जागरूकता की कमी और राष्ट्र के सामने खड़ी चुनौतियों पर अपनी बात रखी। कुल मिलाकर श्री महालक्ष्मी भारत अभियान का यह आयोजन सनातन संस्कृति और राष्ट्र के पक्ष में एक मजबूत वैचारिक संदेश देकर गया है। एक ऐसा संदेश जो आने वाले समय में समाज को दिशा देने का काम करेगा। मैं मौजूद हूँ भारत मंडपम में, जहाँ पे इशिका मैम के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिससे सनातन संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे साथ इशिका मैम मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूँगी कि मैम इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। आज इशिका श्री महालक्ष्मी फाउंडेशन की शुरुआत है, तो हमने महालक्ष्मी भारत अभियान के साथ शुरू करा। देखिए, हमें बताया गया है कि डीप स्टेट ये सोचता है कि लक्ष्मी सिर्फ करप्शन है, सिर्फ धन है, लेकिन सनातन धर्म ऐसा नहीं सोचता। सनातन धर्म को पता है कि जो लक्ष्मी का रूप है वो समावेशी है, वो होलिस्टिक अबंडेंस की तरफ जाता है और लक्ष्मी हर रूप में है। जैसे हम आदि लक्ष्मी की बात करते हैं तो हम सारे संतजन, सारे गुरुजन, सारे महामंडलेश्वरों को देखते हैं। जब हम बात करते हैं वीर लक्ष्मी की तो हमारे आर्मी ऑफिसर्स, नेवल ऑफिसर्स होते हैं। जब हम बात करते हैं विजय लक्ष्मी की तो हमारे सारे लॉयर्स, हमारे सारे जजेस वीर लक्ष्मी का रूप है, विजय लक्ष्मी का रूप है। जब हम लक्ष्मी को धर्म और कर्म से और सेवा भाव से जोड़ते हैं तो वो लक्ष्मी रूप बनता है। हम चाहते हैं हम हर क्षेत्र में, उन 8 क्षेत्रों में काम करें, 8 स्टेट्स में काम करें। और जैसे कि आप देखते जा रहे हैं हमारे साथ बहुत सारे एम्बेसडर्स डिफरेंट देश के जुड़ते जा रहे हैं, हमारे साथ मंत्री जन जुड़ते जा रहे हैं। वो सारे भी इस जो हमारा अभ्यास, जो हमारा अभियान है और जो हमारा प्रयास है उसको सिर्फ हम भारत तक सीमित ना रखकर उस मुसलमान देशों में भी लेकर जाना चाह रहे हैं। क्योंकि जब सनातन की सुंदरता को कोई समझता है तो वो देखता है कि सनातन कितना समावेशी है, कितना सुंदर है, कितना भव्य है कि वो उसके रंग में रंगना चाहता है। मैम, आपने मुस्लिमों का जिक्र करा। मैं जानना चाहूँगी कि इस मंच से जो जिहादी मानसिकता वाले मुसलमान हैं, जो हिंदू में बहन बेटियों को कन्वर्ट करते हैं, लव जिहाद का शिकार बनाते हैं, उन जिहादी मानसिकता वाले मुसलमानों को आप इस मंच से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज का जो हमारा अभियान है वो किसी के खिलाफ नहीं है। देखिए, लव जिहादियों के अगेंस्ट में हमेशा से रहती हूँ और मुझे ये लगता है वो लव ही नहीं है। जहाँ पे और उस जगह पे आपने क्या ही जाना जहाँ पे एनिमल्स को हलाल करा जाता है, लड़कियों का हलाला करा जाता है, वो क्या ही प्यार, क्या ही प्रेम की बातें कर सकते हैं। लेकिन आज का जो मंच है वो किसी के विरोध में नहीं है, अपने आप को सशक्त करना है। देखिए, जब हम डीप स्टेट की बातें करते हैं तो वो हर तरफ से हमारे नैरेटिव को बदलता है। हमारे को हर तरह से, हर लक्ष्मी से इतना सशक्त होना है कि हम किसी के नैरेटिव में ना आ पाएँ और अपनी नैरेटिव बिल्डिंग खुद करें। चाहे जैसे मीडिया का काम जो सुदर्शन चैनल इतने भव्य, इतने सुंदर तरीके से कर रहा है, क्योंकि जो नैरेटिव बनाया जाएगा वही नैरेटिव सत्य माना जाएगा हमारी फ्यूचर जनरेशन को। तो अब समय आ गया है कि हम अपना नैरेटिव खुद लिखें, अपने सत्य पे अटल रहें और उसको भव्य तरीके से हर जगह पे लागू करें। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थी इशिका मैम, जिन्होंने प्रखर रूप से आवाज़ उठाई है सनातन के लिए। सनातन के लिए ही एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसे 15 लाख मिलेंगे और जो मैन ऑफ सीरीज रहेगा उसे कार मिलेगी और जो ज्यादा रन, ज्यादा विकेट लेगा उसे एक बाइक मिलेगी और प्रत्येक व्यक्ति को धन मिलेगा जो वहाँ खेलेगा। और सिर्फ सनातनियों के लिए क्रिकेट होगा। दूसरा,
इस क्रिकेट से पहले तो शारीरिक एक्टिविटी, दूसरी सेवा। सेवा क्या है? जो एसिड अटैक में परेशान, जो एसिड अटैक जिन पे हुआ उन लड़कियों की, उन बच्चियों की सेवा करेंगे। लव जिहाद में जो शिकार हुई हो, जो उनको बड़ी परेशानी हो, उनका हम लोग हेल्प करेंगे। और जो बच्ची पढ़ना चाहती हैं, मोस्टली वो बच्चियों के लिए है, उनकी हेल्प करेंगे। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, इंटरनेट पे एक कोई कानून बनना चाहिए। और प्लीज सभी पत्रकारों को एक एक डिबेट जरूर करनी चाहिए, जिससे सरकार ये बात हमारी सुन ले और सरकार इंटरनेट पे सेंसर बोर्ड लगाए कि क्या दिखेगा और क्या नहीं दिखेगा।